सुप्रीम कोर्ट में इस समय उस कानून को चुनौती दी जा रही है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मौजूदा कानून के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए 3 लोगों की एक चयन समिति होती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में एक नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। यही समिति राष्ट्रपति को नाम भेजती है और फिर नियुक्ति होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थानों में से एक है, इसलिए यह सिर्फ स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए बल्कि लोगों को यह दिखना भी चाहिए कि वह पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया, सीबीआई डायरेक्टर और लोकसभा जैसे अहम पदों के चयन में सीजेआई को शामिल किया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के चयन में उन्हें बाहर रखने की वजह क्या है? दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती तब तक सीईसी और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष की समिति करेगी। लेकिन बाद में संसद ने नया कानून बनाया और चयन समिति से सीजेआई को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। अब इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेर मनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि संसद के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कानून बनाना संसद का अधिकार है और सिर्फ इसलिए कि किसी कानून को गलत नहीं कहा जा सकता कि कोई दूसरा तरीका भी संभव था। तुषार मेहता ने यह भी कहा, देश को प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए। अगर हर फैसले में किसी बाहरी व्यक्ति या पूर्व जज को शामिल करने की बात होगी तो फिर क्या प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट बनाते समय भी किसी जज से सलाह लेंगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला प्रधानमंत्री पर भरोसा या अविश्वास का नहीं है। कोर्ट ने कहा, सवाल सिर्फ इतना है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष दिखाई भी देनी चाहिए। जैसे अदालतों में कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, ठीक उसी तरह चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी को शक न हो। केंद्र सरकार चाहती है इस मामले की सुनवाई बड़ी संविधान पीठ करे। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि करीब 20 दिनों की सुनवाई के बाद यह मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग करना उचित नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी या इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।